नमस्कार दोस्तों, आज हम सुनेंगे अत्यंत पवित्र और चमत्कारिक प्रदोष व्रत की कथा। प्रदोष व्रत भगवान शिव को समर्पित होता है और यह त्रयोदशी तिथि की शाम के समय रखा जाता है। मान्यता है कि प्रदोष व्रत रखने से शिव जी अत्यंत प्रसन्न होते हैं और जीवन के संकट, रोग, कष्ट और बाधाएं दूर करते हैं। आइए अब शुरू करते हैं प्रदोष व्रत की अद्भुत और प्रेरणादायक कथा। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक चंद्रसेन नाम का राजा रहता था। वह भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था। अपने राजकाज के बाद वह प्रतिदिन शिवलिंग के पास बैठकर ध्यान करता और शिव जी की पूजा करता था। उसकी शिव भक्ति इतनी प्रबल थी कि उसके शरीर से दिव्य प्रकाश निकलता हुआ दिखाई देता था। राजा के राज्य में एक छोटा सा बालक रहता था, धर्मा नाम का। एक दिन वह खेलते खेलते राजमहल के पास आ गया। वहाँ उसने राजा चंद्रसेन को ध्यान में बैठा हुआ देखा। राजा के शरीर से तेज प्रकाश निकला हुआ था और वह ओम नमः शिवाय का जाप कर रहे थे। छोटे बच्चे को यह दृश्य देखकर बहुत आश्चर्य हुआ। वह राजा के पास जाकर खड़ा हो गया और उनके जैसे हाथ जोड़कर शिव जी का नाम जप करने लगा। शिव जी का नाम लेते ही उस छोटे से बालक के भीतर भी एक दिव्य शांति और आनंद महसूस हुआ। वह आनंद से भर गया और ज़ोर ज़ोर से ओम नमः शिवाय बोलने लगा। उसके माता पिता और गांव के लोग जब उसे लेने आए तो उन्होंने उस शिव जी की भक्ति में मग्न पाया। उन्होंने उसे घर ले जाने की कोशिश की, पर बालक बोला, मैं पहले शिव जी की पूजा करूंगा, फिर घर जाऊंगा। इसी समय देवलोक में बैठे देवताओं ने देखा कि एक छोटा सा बच्चा शिव जी की परम भक्ति में लीन है। देवताओं को यह देखकर आश्चर्य हुआ। ब्रह्मा जी, विष्णु जी और इंद्र भी इस दृश्य को देखने के उत्सुक हो गए। इधर देवताओं में कुछ ऐसे भी थे जो राजा चंद्रसेन की भक्ति और शक्ति से चिंतित थे। वह सोचने लगे, यदि यह बालक भी राजा की तरह शिव जी का भक्त बन गया तो बाद में इन दोनों को कोई पराजित नहीं कर सकेगा। लेकिन भगवान शिव सबके मन की बात जानते थे। उसी समय शाम का समय था, त्रयोदशी तिथि और प्रदोष काल चल रहा था। भगवान शिव अपनी दिव्य पत्नी माता पार्वती के साथ नंदी पर विराजमान थे। उन्होंने बालक धर्मा की भक्ति को देखा और अत्यंत प्रसन्न हुए। शिवजी ने माता पार्वती से कहा, देवी, यदि यह छोटा सा बालक मेरी भक्ति में कितना लीन है, आज प्रदोष का पवित्र समय है। जो भक्त इस समय मेरा स्मरण करता है, मैं उसे तुरंत वरदान देता हूँ। आज मैं इस बालक को दर्शन दूंगा। इतना कहकर शिवजी नंदी पर सवार होकर बालक धर्मा के सामने प्रकट हो गए। बच्चा शिवजी को सामने देखकर आश्चर्य और खुशी से भर गया। वह तुरंत उनके चरणों में गिर पड़ा। शिवजी ने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, वत्स, तुमने जिस प्रेम और निष्पट भाव से मेरा नाम लिया है, उससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। जो भी व्यक्ति प्रदोष काल में मेरा व्रत रखकर सच्ची भक्ति से नाम जपेगा, मैं उसे सौभाग्य, संपत्ति, सुख और मोक्ष का वरदान दूंगा। शिवजी ने फिर कहा, जो प्रदोष व्रत करेगा और प्रदोष काल में मेरी पूजा करेगा, उसका जीवन हमेशा मंगलमय रहेगा। उसके परिवार में दुख, गरीबी और कष्ट कभी नहीं आएंगे। इतना कहकर भगवान शिव ने बालक धर्मा को वरदान दिया, तुम्हारे कारण आज से प्रदोष व्रत और पवित्र फलदायी माना जाएगा। लोग तुम्हारी तरह भक्ति करें तो मैं स्वयं उनके घर कल्याण लेकर जाऊंगा। इसके बाद भगवान शिव, माता पार्वती और नंदी दिव्य प्रकाश के साथ आकाश में विलीन हो गए। उस गांव में शिवजी के दर्शन की बात फैल गई। लोगों ने उस रात दीप जलाए, भजन गाए और अगले दिन से प्रदोष व्रत को बड़े उत्साह से मनाने लगे। तब से प्रदोष व्रत की महिमा पूरे संसार में फैल गई। व्रत का इसका महत्व क्या है, मैं आपको बताता हूँ। प्रदोष व्रत त्रयोदशी तिथि की शाम के समय रखा जाता है। इस व्रत में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। माना जाता है कि प्रदोष काल में
पूजा करने से जीवन की कठिनाइयाँ दूर होती हैं, रोग हटते हैं, मन शांत होता है, घर में सुख शांति बढ़ती है। जो व्यक्ति इस व्रत को नियम पूर्वक करता है, शिव जी उसे अपने त्रिशूल की तरह सुरक्षित रखते हैं। तो दोस्तों, यह थी पवित्र चमत्कारिक प्रदोष व्रत की कथा। उम्मीद है कि यह कथा आपके मन को शिव भक्ति से भर देगी। यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही कथाओं के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।